नागरिकता टॉपिक से चलेगा सिटीजनशिप। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, भारत में भी एकल नागरिकता है। ये 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। नंबर पॉइंट 1, जन्म के आधार पर। जन्म से किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा। कुछ पॉइंट इसमें अपवाद है। विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे और शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो। नंबर 2, वंश के आधार पर। वंश परंपरा के तहत नागरिकता दी जाती है। विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा। जन्म से माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो वे भारत का नागरिक माना जाएगा। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण करना आवश्यक है। नंबर 3 पंजीकरण से। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 या 7 वर्ष तक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। नंबर 2 पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो। विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली है। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी करते हो तो भी हमारे भारत का नागरिक माना जाएगा। नंबर 4 देशीकरण द्वारा नागरिकता। कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, कुल मिलाकर 5 वर्षों तक भारत में रहा हो, संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा से ज्ञान हो, भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। नंबर 5 भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता ग्रहण। भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में मिला लिया गया हो अर्थात विलय किया गया हो तब भी वो भारत की नागरिकता ग्रहण उसको नागरिकता मिल जाती है। नागरिकता का अंत परित्याग से, पर्यावसान से वंचित किया जाना, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने पर, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर, किसी भारतीय द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 में दिया गया है। संविधान के
संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में नंबर अनुच्छेद 6 में दिया गया है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति। नंबर 8 में भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के आधार पर। अनुच्छेद 9 में है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में है, किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। नागरिकता का बना करना। अनुच्छेद 11 में है, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है और ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। नंबर 4 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम में 1955 में यह अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। तो हमारा यहीं पर नागरिकता टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद।